साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्स चीफ मिनिस्टर दिल्ली, एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के बारे में। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, उस समय सत्ता परिवर्तित हुआ और उस समय के सीएम अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बंगला खाली करके जा रहे थे तो उसमें से बहुत सारी सामानें निकाल ली गई। यहां तक कि उसमें लगे हुए जो अच्छी क्वालिटी के वीआईपी कल्चर के जो टोटे लगे हुए थे उसे भी निकाल लिया गया। काफी हो हल्ला हुआ था और फिर उस समय अखिलेश यादव जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि वो सरकारी पैसे से नहीं खरीदी गई थी और उसको हमने अपने पैसे से खरीदा था, इसलिए मैं उसको निकाल करके ले गया। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, जो कि कई महीने पहले उनको बंगला खाली कर देना था, तो वो बंगला खाली करते समय उसमें जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, वीवीआईपी यूजफुल मटेरियल हैं, उनको वो साथ में ले गए। वहां भी वीवीआईपी कल्चर की जो टोटियां हैं वो गायब हैं। हाइड्रोलिक बेड, जो बेड वॉल है वो तो है, लेकिन जो हाइड्रोलिक बेड है वो गायब है। सारी एसियां गायब है। साथ ही में जो उनका वीवीआई टेक्नोलॉजी से लैस जो जिम है, जिम की A to Z सारी चीजें गायब है। वो हॉल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हालांकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे हैं और इसमें क्या सच्चाई है, यूपी के पूर्व सीएम के तरह ही क्या तेजस्वी यादव जी भी आके इसका खंडन करेंगे कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बंगलों में सारे मटेरियल लग्जरी थे वो सारे जो गायब हो गए, उसमें से क्यों गायब हो गए? वो किन के पैसे से बने थे? क्या वो भी उनके खुद के पैसे से बनाए गए थे? ये सफाई उनको भी देनी चाहिए। खैर, आम जनता ये तय करे कि क्या आपको लगता है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, उन्हें सरकारी पैसों के अलावा खुद के पैसे लगाने की कभी आवश्यकता पड़ती है? क्या उन्होंने कभी लगाया होगा? ये तय जनता को करना है। उप मुख्यमंत्री निवास के अंदर जितने भी लग्जरी चीजें थी वीआईपी कल्चर की, बेसिंग तक को नहीं छोड़ा गया। यहां तक कि बैडमिंटन कोर्ट के जो बोर्ड के ऊपर मैट लगा रहता है, उस मैट को भी उखाड़ करके ले जाया गया। तो ये है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बंगला का लेखा जोखा, जो उसमें कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दीवारें बची हैं और जो कुछ बचा है वो पुराने और टूटे फूटे हुए चीज उसमें छोड़ दिए गए हैं। अब इस समय वर्तमान के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, वो उसमें अब जाकर के रहेंगे। दिल्ली का जो हाल है, वहां भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं जेल से आने के बाद। फिर उसके बाद आतिशी जी वहां की सीएम होती हैं और आपके कई नेता आते हैं, संजय सिंह जी हैं और राघव चड्ढा जी हैं। ये लोग आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल जी का गुणगान करते नहीं थकते, उनके त्याग की सराहना करते हैं। बहुत त्यागी हैं, बहुत बलिदानी हैं और वो सीएम आवास छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। लेकिन इसकी सच्चाई देखिए आप, कैमरे के सामने जब भारतीय जनता पार्टी का कोई आता है और वो फोटो सेशन करता है या कुछ ऐसा चीज कैमरे के अंदर कैद होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो ये लोग बोलते हैं कि वहां कैमरे की क्या आवश्यकता थी,
ये फोटो जीबी हैं, कैमरा जीबी हैं। तो उसी तरह से मिसेज मुख्यमंत्री जी, पूर्व सीएम, उन्होंने चाबी देते समय कैमरा जीबी का रोल अदा किया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते फिर उस चाबी को वापस ले लिया गया, लेकिन उसका कैमरा सेशन नहीं किया गया। और वहां से सीएम आवास से चाबी देने के बाद एक पिकअप वैन जाती है जो खाली रहती है। उसका पहले आप वीडियो देखें कि जब वो पिकअप वैन जाती है सीएम आवास के बाहर, उसमें कोई सामान नहीं होता और उसका गेट हल्के से बंद रहता है। कोई सामान नहीं होने के कारण जंपिंग की वजह से वो गेट खुल जाता है और ये दिख जाता है कि उसमें कुछ नहीं है। और फिर आतिशी जी दूसरा आवास लेती हैं, वहां पे अपना जो है वर्क करने के लिए पूरा सिस्टम बना करके शिफ्ट हो जाती हैं और यहाँ चाबी लेकर के पूर्व सीएम अपने पास रख लेते हैं। क्या वहां भी वही हश्र होगा जो यूपी चीफ मिनिस्टर बंगलो का हुआ था या बिहार के अंदर हुआ? वही कंडीशन क्या दिल्ली में होगा? 54 करोड़ से ज्यादा लगा करके जो 8 लाख से ज्यादा रुपए के पर्दे हैं या जो भी वीवीआईपी कल्चर के उसमें मटेरियल लगे हैं, लग्जरी मटेरियल लगे हैं, क्या वो भी धीरे धीरे एक एक करके उखाड़ करके ले जाया जाएगा? हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो और सारे मटेरियल वहां से उखाड़ा जाए और ले जाकर के वहां शिफ्ट कर लिया जाए और फिर चाबी दे दिया जाए पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने ही बोला है कि उन्हें चाबी लीगल रूप से नहीं ट्रांसफर की गई है। तो ये दिखावे कुछ हैं और रियल सच्चाइयां कुछ हैं और इसको जनता समझती है, लेकिन नेताओं के बहकावे में आकर के बहक जाती है और अपना प्रमुख हथियार जो वोट है वो कहीं और कर बैठती है। खैर, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज नहीं कल सबकी सच्चाई है सामने आती है, वो कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, बीजेपी हो। जो सही जनता की नजर में होगा उसको जनता चुनेगी। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं समाज के अंदर और ये जो आम वोटरों के, पब्लिक के, ये कुछ आइकान लोग हैं, वीवीआईपी कल्चर में रहते हैं, उनको आईना दिखाना और उनके विषय में समाज को बताना, जागरूक करना जरूरी होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।